सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 तथा 5 की जो प्रयास कार्य पुस्तिका आई हुई हैं। इस प्रयास कार्य पुस्तिका जो गणित विषय के हैं, इसके कार्यपत्रक संख्या 42, 43 तथा 44 का इस वीडियो में हम अध्यापन करने वाले हैं। यानी कि इन जो कार्यपत्रकों का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक संख्या 42 का सॉल्यूशन। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर एक संख्या क्रम है जो आपको बीच में छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पर जैसे 331 दे रखा है, इसके बाद में आएगा 332 लिखना है, 333, 334, 335 लिखा हुआ है, 336, 337, 338 तथा 339 लिखा हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आगे 448। तो 448 के बाद में होगा 449, 450 लिखा हुआ है, 451, 452, 453, 454, 455 तथा 56 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आगे 514, 515, 516, 517, 518, 519 तथा 520 तथा 521। नेक्स्ट आगे है 690, 691, 692, 693, 694, 695, फिर 696 लिखा हुआ है, 697, 698। अगला है जो 763। फिर 763 की अगली संख्या होगी 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आगे 888। 888 के बाद में होगा 881। 81 के बाद में 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888। अगली है संख्या 926, 925। तो 925 के बाद में होगी 926, 927, 928, 929, 930, 931 तथा 32। अगली है 212, 213 आएगी, 214, 215, 216, 217 तथा 218, 219 और 220। इस प्रकार साथियों जो संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्या को आपको पूर्ण करना है। अगला है जो क्वेश्चन 2 नंबर, मैं कौन हूँ, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जैसे आपको मिलान करना है 80 से 2 कम। 80 से 2 कम कौन सी संख्या होती है? 78। तो आपको 78 से मिलान करना है, यहाँ से 78 से 78, 80 से 2 कम। नेक्स्ट है आगे, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई और सैकड़े का अंक समान है। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है जो इकाई और सैकड़े का अंक समान है। तो यहाँ से आपको मिलान करना है जो है ये रहा 252। यहाँ पे इकाई का अंक भी 2 है तथा सैकड़े का अंक भी 2 है। इसी प्रकार अगला है, मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसको होगी 100। यहाँ पर 100 से मिलान करना है। मैं 499 के ठीक बाद आती हूँ। तो 499 के बाद में 499 के ठीक बाद कौन सी आती है? 500 आती है। तो आपको 500 से मिलान करना है। इसी प्रकार मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 999। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक के जोड़ 12 हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 193, यानी कि 9 + 3 का जोड़ करेंगे 12 होता है। तो यहाँ पर 12। नेक्स्ट अगला 810 व 820 के बीच ठीक आती हूँ। तो 810 और 820 के बीच में आती है 815। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला है जो 3 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगली संख्याएँ लिखिए। तो यहाँ पर जैसे पैटर्न दे रखा है 209 फिर 211, यानी कि 2 बढ़ते हुए क्रम में 2 जोड़ करके यहाँ पर 2 + 2 जोड़ेंगे। इसी प्रकार +2 जोड़ेंगे 13, फिर 213, 209, 211, 213। तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 215, फिर आएगा 13 के बाद 2 जोड़ेंगे 215, फिर 217, 217 यहाँ आएंगे 217, फिर 217 के बाद में 219, फिर आ जाएगी 221। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे 605। तो 605 का अंतर दे रखा है 5, 10, 15, फिर 20, 25, 630, 635। इसी प्रकार 10 का अंतर 810, 820, 830, 840, 850, 861, 870। नेक्स्ट आगे 720, 735, 15 का अंतर 765, 780, 795, 810। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। अगला है कार्यपत्रक संख्या 43 का सॉल्यूशन। देखते हैं, ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर जैसे 201 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 202। इसी प्रकार 521 के बाद में 522 आएगा, 840 के बाद में 841, 734 के बाद में 735, 736 के बाद में 437, इसी पर 327 के बाद में 328। नेक्स्ट है आगे
354 के बाद में 355, 629 के बाद में 630, 497 के बाद 498, 188 के बाद में 189 तथा 799 के बाद में 800। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ पर जैसे 195, 196 यहाँ दे रखा है, इससे पहले आएगी 195। इसी प्रकार 630 से पहले 629, 700 से पहले 699, 500 से पहले 499, 445 से पहले 444 तथा 699 से पहले 698। नेक्स्ट है आगे 201 से पहले 200, 821 से पहले 820, 340 से पहले 339, 234 से पहले 233, 936 से पहले 935, 900 से पहले 899। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। साथियों अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक संख्या 44 का हल देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं संख्या रेखा दे रखी है। तो यहाँ पर जैसे 50 दे रखा है, यहाँ पर 100 दे रखा है। तो ये जो है 14, 26, 37, 63, तो यहाँ पर जो 14 से जैसे यहाँ पर 87 यहाँ आएगा ये इस तरफ, और फिर यहाँ 26 लिखना है आपको, यहाँ 14 आएगा, यहाँ पर 63 आएगा, यहाँ पर जैसे 0 से ये 10 का कॉलम, फिर ये 20 का, ये 30 का, ये 40 का, ये 50 का, ये 0 से इस तरफ प्लस की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 14 कहाँ आएगा, 14 में संख्या रेखा पर इस जगह पर आएगा 14। तो यहाँ पर जैसे 10, 20, 30, तो ये 26 का कॉलम यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 37 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 87, 95 आपको बढ़ते हुए, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या रेखा पर 10 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। जैसे 0 से यहाँ पर 10, फिर यहाँ से 20, फिर यहाँ से 30, 40, 50, फिर 60, 70 ऐसे। इस प्रकार यहाँ 100 तक आएगा। फिर बीच वाली संख्या आपको काउंट करके यहाँ पर निरूपित तक करनी है। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर जैसे संख्याएं दे रखी, ये इसी प्रकार सेम टू सेम जो पिछली बार आपने हल किया था। यहाँ पर जैसे ये 10 के स्थान यहाँ पर 10, फिर ये 20, ये 25 बीच में यहाँ आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 30, फिर 35, फिर ये 40, 40 में से 2 कम है, 38 यहाँ आपको लिखना है, फिर 45 यहाँ लिखना है आपको 45, फिर 50 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर 60 है, 60 ये 65 है, 65 और एक 66 यहाँ आएगा। इसी प्रकार 99 यहाँ पर, इसमें 100 में से एक कम यहाँ पर आएगा। इस प्रकार इसको आपको हल करना है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पर जैसे संख्याएँ दे रखी है, जैसे 55, 65, 28, 91, 67, 56। तो यहाँ पर जैसे है 0 से 100 तक। इसी प्रकार आपको यहाँ पर जैसे अंतर जैसे 5, 10, 15, 20, 25 तथा यहाँ पर हो गए 28, ये 28 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट आगे 50 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर 55 आपको इस संख्या रेखा पर इस जगह पाएगा। 55 के बाद एक 56 यहाँ पर आएगा, ये 65 यहाँ पर आएगा, और 67, 65 और 2 67 यहाँ पर आएगा, 91 यहाँ आएगा तथा 100 लास्ट में दे रखा है। इस प्रकार आपको इसको दर्शाना है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन। मैं कौन हूँ, मिलान करो। 440 और 450 के बीच आता हूँ। तो 440 और 450 के बीच में क्या आएगा, 445। नेक्स्ट आगे 90 के बहुत करीब हूँ। 90 के बहुत करीब हूँ यानी गुण 90 है, इससे मिलान करना है। मेरे बाद चौका लगा और शतक बनाओ। यहाँ पर 96। नेक्स्ट आगे 6 में 100 के 6 नोटों के बराबर हूँ। तो 600 में 1 शतक प्लस आधे शतक के बराबर हूँ, यानी 1 शतक प्लस आधा शतक यानी कि 150। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 4-5 की है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित विषय की, इसके कार्यपत्रक संख्या 42, 43 तथा 44 का हमने इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन किए। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कक्षा 4-5 के संपूर्ण वीडियो मैथ विषय के उपलब्ध हैं, वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप उनका एक साथ अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।